Assalamualaikum students, hopefully you people are enjoying good health. Okay, in this lecture I'll teach you composition of the lesson collecting things. Okay, this chapter collecting things has two sort of compositions. The one is about the collection of seashells and the other is about the collection of stamps. So let's start from the first. Make a list to collect seashells. Okay, टू कलेक्ट सी शेल्स, हमने सी शेल्स को क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि सी शेल्स को कलेक्ट करने के लिए आपने जो भी प्रोसेस करने हैं, जिन स्टेप्स को भी फॉलो करना है, उनकी एक लिस्ट बनाएं. टू कलेक्ट सी शेल्स वी विल नीड. अच्छा, सी शेल्स को कलेक्ट करने के लिए अब हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? वी विल नीड अ ग्लास जार. हमें ग्लास जार चाहिए होगा, सैंड पेपर चाहिए होगा एंड अ पॉट ऑफ वाटर. ओके, देन किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे? क्लीन द सी शेल्स विद सैंड पेपर. सबसे पहले हम सी शेल्स को सैंड पेपर से क्लीन करेंगे, साफ करेंगे. देन पुट देम इन वाटर फॉर अ वाइल. फिर हम उनको कुछ देर के लिए पानी में भिगो देंगे. ड्राई देम एंड पुट देम इन अ जार. फिर हम उनको बाहर निकाल के वाटर की पॉट से हम उनको ड्राई करेंगे और फिर हम उन्हें एक जार में स्टोर कर लेंगे. ओनली वन सी शेल शुड बी केप्ट इन वन जार. सिर्फ एक सी शेल जो है ना वो हम एक जार में रखेंगे. ओके, लेट्स रिपीट. मेक अ लिस्ट टू कलेक्ट सी शेल्स. टू कलेक्ट सी शेल्स वी विल नीड ग्लास जार, सैंड पेपर, अ पॉट ऑफ वाटर. क्लीन द सी शेल्स विद सैंड पेपर. पुट देम इन वाटर फॉर अ वाइल. ड्राई देम एंड पुट देम इन अ जार. Only one seashell should be kept in one jar. Okay, let's start next composition, that is about the collection of stamps. Make a list to collect stamps. अब हमने इस composition में बताना है कि हमने लिस्ट बनानी है स्टैम्प्स को कलेक्ट करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत है और हमने किन स्टेप्स को फॉलो करना है. राइट, लेट्स स्टार्ट. मेक अ लिस्ट टू make a list to collect stamps. To collect stamps we will need, stamps को collect करने के लिए हमें ज़रूरत होगी an album, एक एल्बम की ज़रूरत होगी, गम की ज़रूरत होगी, tongs are basically tools. ये a sort of tools होते हैं. टूल्स की ज़रूरत होगी, पॉट ऑफ वाटर की ज़रूरत होगी. ओके, फिर हम किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे स्टैम्प्स को कलेक्ट करने के लिए? पुट द इन्वेल्प विद स्टैम्प इन वाटर टू मॉइस्चर इट. हमारे पास जो भी इन्वेल्प है, जो भी लेटर है जिसके ऊपर स्टैम्प्स जो हैं वो पेस्ट हुई हैं, हमने क्या करना है कि उस इन्वेल्प को विद स्टैम्प वाटर में डाल देना है, पानी में डाल देना है ताकि वो थोड़ा सा नरम हो जाए और उससे हम स्टैम्प्स को अलग कर सकें, उखाड़ सकें. ओके, फिर हमने सेकंड स्टेप क्या करना है? यूज़ टोंग्स टू पील द स्टैम्प्स. फिर हमने टोंग्स जो मैंने आपको बताया कि टूल्स हैं, फिर हमने उनके ज़रिए बहुत केयरफुली इन्वेल्प से हमने पील ऑफ कर लेना है, हमने स्टैम्प्स को उखाड़ लेना है बहुत एहतियात से कि स्टैम्प्स फट ना जाएं. ओके, इसके बाद जो थर्ड स्टेप हम फॉलो करेंगे वो ये होगा, लेट देम ड्राई एंड आयरन देम. फिर अब क्या किया है कि हमने इन्वेल्प से स्टैम्प्स उतार लिए. अब हमने उन्हें पानी में रखा हुआ था, वो गीली हो गई थी. अब हमने उनको ड्राई करना है. लेट देम ड्राई, हम उन्हें ड्राई होने देंगे. एंड आयरन देम, और जब वो ड्राई हो जाएंगी तो हम उनको आयरन कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे. पुट द स्टैम्प इन एन एल्बम, और फिर हम उस स्टैम्प को एक एल्बम में लगा लेंगे. राइट कंट्री नेम एंड डेट ऑल्सो, हम उसके साथ लिख सकते हैं कि ये किस कंट्री की, कौन से मुल्क की ये स्टैम्प है, और डेट ऑल्सो, और कब हमें ये स्टैम्प रिसीव हुई थी हम वो डेट भी मेंशन कर सकते हैं. ओके, लेट्स रिपीट दिस कंपोजिशन. मेक अ लिस्ट टू कलेक्ट स्टैम्प्स. टू कलेक्ट स्टैम्प्स वी विल नीड an album, gum, tongs, pot of water. Put the envelope with stamp in water to moisten it. Use tongs to peel the stamps. Let them dry and iron them. Put the stamps in an album. Write country name and date also. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. आपने इन कंपोजिशन को अपनी इंग्लिश ए की नोटबुक में नोट डाउन करना है बहुत नीटली और इनको बहुत अच्छे से मेमोराइज भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर.
Stay home, stay safe, and Allah Hafiz.